हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? फटाफट से यार कमेंट करके बताओ। एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम्स जो दिवाली के पहले फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो यार, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ना दोस्तों, यही आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और आपको पता चलेगा कि यार कितना आपने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है या नहीं की है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। 7th स्टैंडर्ड की बात करो, 8 की बात करो, 9 की बात करो, या फिर जो भी स्टैंडर्ड की बात करो, हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आपको हर एक टाइप के चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। बस यूट्यूब पे सर्च करना है, वो वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। क्लिक करो, वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और अच्छे तरीके से अपने एंड से पढ़ाई करना, चीजों को याद करना, मैथ से तो प्रैक्टिस करना, और देखो फिर कैसे अच्छे मार्क्स नहीं आते, बेहतरीन मार्क्स आएंगे। पिछले 3-4 साल से लगातार बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो यार आप भी करोगे डेफिनेट तरीके से। बस आपको मेहनत करना अपने एंड से और पढ़ाई करते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज अगेन, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए एक रिवीजन क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसका नाम है RCC बैच। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड के लिए अगेन मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर इसका रिवीजन कराएंगे, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको एकदम फास्ट तरीके से लगभग 20 मिनट के अंदर हम ये चैप्टर को पूरा रिवाइज करा देंगे। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा इस चैप्टर में से। ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर को भी रिवीजन करा चुका हूं, साइंस के भी चैप्टर्स के रिवीजन हो चुके हैं, और आने वाले लगभग जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को रिवाइज हम करा सके। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज बोलूंगा, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। ये हमारा एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वैसे हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो ना। एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल का हमारा खुद का ऐप है दोस्तों, प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। कीप स्टडिंग हार्ड, तो मेहनत करना है दोस्तों आप लोग के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज का जो हम लोग करने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस चैप्टर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, यही पूरा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 20 तक का टेबल, आपको 20 तक का टेबल एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, यानी मुंह पे आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको पूछ दूं कि 15 6 कितना होता है, तो आपको तुरंत मिलना चाहिए 90। 17 8 कितना होता है, तुरंत आपको पता चलना चाहिए। देखो, तो ये सब चीजें जो है वो मेमोराइज करके रखो। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, देखो ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन अगर दिया है तो सबसे पहले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, और एक कॉमन सा एक फंडा होता है, याद रख लो। कभी भी अगर कोई एक प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले साइन के साथ। सॉरी, देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लस वाला कोई साइन है, मतलब प्लस वाला कोई नंबर है, मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले नंबर के साथ, तो आंसर भी प्लस आएगा। ठीक है। अगर कोई प्लस वाला नंबर है, मल्टीप्लाई होगा माइनस वाले नंबर के साथ, तो आंसर माइनस आ जाएगा। माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वाले नंबर के साथ, तो भी आंसर माइनस आएगा। और माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो आपको याद रखना, कभी भी दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब समझता ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखो, ये -5 -7 माइनस आ गया, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 3 है 4 है, ऐसे कुछ नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, जिसपे कुछ साइन नहीं लिखा होता है, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आता है। अगर दोनों में से कोई एक नंबर भी नेगेटिव है, देखो प्लस हो माइनस हो या फिर माइनस हो प्लस हो, दोनों में से कोई एक नंबर भी नेगेटिव है, तो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा नेगेटिव में ही आता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई दो नंबर जिसमें कोई एक नंबर भी नेगेटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव आंसर ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या सीखा हमने, इससे ये सीखा कि ये दोनों नंबर जो आपको पूछा है मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय -7, दोनों नंबर नेगेटिव है। तो सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 35 होता है। 5 7 35, और माइनस और माइनस दोनों माइनस है, तो हम लोग को कोई लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो आपको इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस नहीं लिखते हम लोग, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा, = 35। दिस इज द आंसर। दोनों माइनस थे तो आंसर पॉजिटिव आया। यहां पे देखो, -6 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे मैंने बोला पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। नंबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 नंबर है, 9 6 कितना होता है, 54 होता है, लिख दिया। ठीक है, 54 लिख दिया। अब ये चेक करो कि दोनों माइनस है कि दोनों प्लस है कि एक माइनस है। तो ये एक माइनस है, ये दूसरा वाला प्लस है। 6 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, तो आंसर नेगेटिव आ जाता है। तो -54 इज द आंसर। समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, 9 मल्टीप्लाई बाय -4, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 9 4 36। फिर देखो दोनों में से कौन सा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी है, अब बताओ इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
-124 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों नंबर है, पहले मल्टीप्लाई करो, 124 मल्टीप्लाई बाय 1, 124 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 124 ही आएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब यही रहेगा, 124 ही रहेगा। इतना इजी है, मतलब आंखें बंद करके जब आप ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यार इससे इजी क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, मतलब इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, -12 मल्टीप्लाई बाय -7, दोनों नंबर नेगेटिव है, लेकिन पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, 12 7 होता है दोस्तों 84, 12 7 होता है 84। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया 84, मतलब पॉजिटिव रहेगा 84। लास्ट यहाँ पे देखो, -7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 15 7 कितना होता है 105, 15 6 90, 15 7 105, तो 105 आ गया इधर पे। लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव आता है, तो आ गया -105, इसका आंसर क्या आ गया -105। कितना इजी था बोलो, बस आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करके कितना आंसर आप निकाल सकते हो, और बस पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दिमाग में चलना है। क्या चलना है कि दोनों पॉजिटिव आया या फिर दोनों नेगेटिव आया तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और दोनों में से कोई एक नंबर भी नेगेटिव आया तो आंसर विल बी नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है डिवाइड। जैसे हमने मल्टीप्लाई सीखा, रिवाइज करा दिया फटाफट से, वैसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने आता है आप लोग को, कैसे करते हैं। बेसिक तौर पे जब भी कोई डिवाइड वाला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से अगर पूछता है तो क्या करना होता है, सिंपली आपको ये जो -96 डिवाइड बाय 16 दिख रहा है, आपको लिख देना है सबसे पहले ये -96, ठीक है, जैसे है वैसे लिख दो -96, और 16 को डिवाइड करना है, मतलब 16 उसके नीचे आ जाएगा, तो -96, और ये लाइन का मतलब होता है डिवाइड, तो -96 डिवाइड बाय 16 करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मुझे नहीं लगता मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बताओ मुझे इससे ज्यादा कुछ इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कभी भी अगर नेगेटिव साइन है ऊपर या फिर नीचे तो उसको अलग कर दो। तो यहां पे माइनस का साइन को मैं क्या करूंगा, मतलब 96 का मतलब क्या है, 96 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अगर मैं -1 लिख दूं और इसको ऐसा लिख दूं कि मल्टीप्लाई बाय 96, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 96 का मतलब -96 होगा, और नीचे आपका 16 वैसे का वैसे, ठीक है, 16 वैसे का वैसे। अब आपको क्या करना है, ये -1 आपने अलग कर दिया, नेगेटिव अलग कर दिया। अब यहां पे 96 है और ये 16 है, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, 96 को 16 से डिवाइड करना है। तो आप कहीं पे साइड में आप करके देखो, 96 को 16 से डिवाइड करना है, 16 6 होता है दोस्तों 96, 0 आ गया, मतलब आंसर कितना आया 6, मतलब ये 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, करेक्ट है कि नहीं। ये मैंने साइड में किया हुआ, ये मेरा रफ वर्क है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही रखता हूँ। ये मेरा 6 आ गया, लेकिन -1 भी तो है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, मतलब ये -1 तो था इधर पे, ये -1 तो है यहाँ पे, और 96 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज नथिंग बट -6, तो हमारा आंसर क्या आ गया -6, करेक्ट है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करने बहुत इजी होते हैं, ध्यान से देखना, आपको बहुत इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन है 98 को डिवाइड करना है किससे, -28 से। यहाँ पे नीचे माइनस है तो नीचे वाले को सेपरेट करो, तो 98 ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे -28 लिखा है तो पहले लिख दो -1 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, 98 मल्टीप्लाई बाय 28। अब इसको कुछ कैंसिल कर सकते हो, आपको सिंप्लीफिकेशन करने मैंने सिखाया था कैसे करना है। कोई ऐसा टेबल देखो जो दोनों के इसमें आता होगा। अब आप देखोगे कि ऐसा एक टेबल है 14 टू 28 होता है, 14 टू 28 हो जाए, और 14 देखो 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98 होता है, मतलब 14 2 जा 28 और 14 7 जा 98 बराबर। तो ये आंसर क्या आएगा, ऊपर 7 नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजी स्टेप है, मतलब इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर 7 है, नीचे कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, नीचे कभी भी माइनस नहीं लिखा जाता है, तो कॉमन एक माइनस ले लिया, ऊपर 7 नीचे 2, तो -7/2 इज द आंसर, ठीक है, -7/2 इज योर आंसर, करेक्ट है, इजी था। देखो यहां पे ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले -51 है, नीचे 68 आ जाएगा बराबर। इसको सॉल्व कैसे करोगे, -51 को कैसे लिखूंगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 51 लिखूंगा, और नीचे आपका आ गया 68। अब देखो 17 का टेबल होता है, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। अब आप बोलोगे सर आप इतना फटाफट कैसे डिवाइड कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे को टेबल याद है। तो मेरे को ये सोचना है कि 51 किसके टेबल में आता है, मुझे पता है 17 के टेबल में 51 आता है, तो 71 3 जा और उसी टेबल में 68 भी आना है, 73 3 जा 51, 74 जा 68। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, -1 तो था ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये 3, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, और नीचे आ गया 4, तो -3/4 इज योर आंसर। कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी है डिवाइड करना, बस दिखने में हमको हार्ड लग रहा है डिवाइड है, लेकिन है इजी। समझ में आ रहा है। चलो इसको भी देख लो, बहुत इजी है।
-150 को आपको डिवाइड करना है -25 के साथ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, दोनों में माइनस है तो यहां पे ऊपर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 150 और नीचे भी आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि दोनों में माइनस था तो इस तरह की मैंने अलग कर दिया। अब आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों -1 है तो ये -1 ये -1 कैंसिल, क्या बचा 150/25। अब देखो 25 5 के टेबल में 5 5 25 होता है, 5 के टेबल में 5 3 15 और 0 मतलब कितना आ रहा है 30/5 आ रहा है, 30/5। और कुछ बच रहा है क्या, इसमें नहीं बच रहा है। अब ये 30/5 और छोटा हो सकता है ना, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 मतलब कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। इससे ज्यादा सिंपल और क्या बताऊं दोस्तों, आप ही खुद बताओ मुझे अभी, इससे ज्यादा कोई सिंपल चीज हो सकता है। तो दिस इज द डिवीजन पार्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आप लोग को इस प्रकार सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। आपको आराम से आपके जो मार्क्स है आउट ऑफ मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। करेक्ट है, सिंपल है, इजी है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर। इसको मैं क्या करता हूं, पहले ये पार्टीशन अब मुझे नहीं चाहिए, यहां पे मैं डायरेक्ट करता हूं इसको। देखो राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। मतलब आपको 24/5 बनाना है। देखो यहां पे 24/5 मतलब आपको 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लिखना है। मतलब कैसे लिखोगे, तो आपको ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, इसका आपको ऐसे डिविजन्स बनाने हैं, मतलब ऐसे मल्टीपल्स बनाने हैं एक तरीके से, जो आपका 24/5 का रेशियो ही, फ्रैक्शन ही जो है वो निकाल के दे। तो इस तरीके से मतलब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, 3 डिवीजन बनाना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो एक में 24/5 है, 24/5 है मतलब तीनों में। अब इसको क्या करो, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 24 2 से कितना हो गया 48/10। ये हो गया आपका एक ऐसा नंबर, 48/10 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे तो यही आएगा, 24/5 आएगा। खुद ही आप देख सकते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको ये बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे। अब इसको आप और छोटा बना सकते हो, अगर आपको बनाना है दोस्तों तो आप इसको और ज्यादा छोटा बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताओ, 2 के टेबल में 2 2 4 2 4 24 2 5 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर 24/5। तो ये 24/5 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आता है, मतलब 24/5 यही आता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा। लेकिन हम लोग को इसको छोड़ देना है इस प्रकार से, ये नहीं सॉल्व करना है। ये हमारा एक आ गया फ्रैक्शन। वैसे एक और फ्रैक्शन बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/3 से 24 3 होता है 72/5 3 होता है 15। ये आ गया दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। इसको 4 से मल्टीप्लाई, मतलब जितना भी आप कर सकते हो, मतलब 5 से करो 6 से, मतलब आपकी मर्जी है। 24 4 होता है दोस्तों 96 और डिवाइड बाय 5 4 20। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने 3 अलग अलग फ्रैक्शन बना लिए बाय यूजिंग द 24/5। वैसे आपको कोई पूछता है, कोई एक नंबर दिया रहेगा उससे 5 अलग अलग टाइप के बना लो। इसमें 3 बोला था ना, 3 डिवीजन बोला था, आप 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये तो रिवीजन था, लेकिन रिवीजन में भी आप देखो कितना जल्दी ये पूरा चैप्टर का रिवीजन हमने करा दिया विदिन 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट्स भी ठीक से नहीं हुआ है और आप लोग को हमने ये चीज पूरा चैप्टर जो है पढ़ा लिया। तो कितना ईजी है ये चैप्टर आप खुद देख सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसके लिए प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहना। ऑलरेडी ये चैप्टर पूरा हमने पढ़ा रखा है, पूरा 7 पूरा 8 पूरा 9 हर एक चीज प्रेजेंट है, वीडियोस अवेलेबल है। तो वो वीडियोस जो मेन वाले हैं उसको भी देखते रहो, फास्ट करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन देखो जरूर, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना देख के, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी चैप्टर्स के ऐसे ही रिवीजन आरसीसी हम लेकर आते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।